उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने CSS का ट्यूटोरियल जारी रखा हुआ है, तो आज की हम वीडियो में हम एक फ्रंट पेज बनाएंगे एक फर्स्ट अपनी प्रोजेक्ट से। जो कुछ हमने जो चीज़ें हमने लर्न की हैं उनको देखते हुए अपनी पहली वेबसाइट बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इमेजेस की ज़रूरत है, जो हम उसमें इमेजेस बनाएंगे। उसके बाद हमें उसके लिए HTML लिखनी पड़ेगी। फिर उस HTML को एक प्रॉपर उसको फ्रेम देने के लिए हमें CSS लिखनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे और एक कंप्लीट फ्रंट पेज बनाएंगे आपके सामने। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देते हैं, जिस फोल्डर के अंदर हम अपनी तमाम चीज़ें रखेंगे और एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम ये फाइल में आते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में ये फोल्डर पड़ा हुआ है CC के नाम से, जिसके अंदर इस फोल्डर के अंदर सिर्फ आपको देख सकते हैं 2 इमेजेस हैं जो हम यूज़ करेंगे आज की इस वीडियो में और वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले बेसिकली हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना देंगे। न्यू फाइल पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, कुछ भी नाम लिख देते हैं। हम बेसिकली एक बिज़नेस किसी का भी है तो उस बिज़नेस के लिए हम वेबसाइट तैयार कर रहे हैं। हम कोई भी आइडिया उठा सकते हैं। मैंने अभी गोट्स की 2 पिक्चर हमने डाउनलोड की हैं, तो हम गोट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं और उसके अंदर अपना फ्रंट पेज बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं goat.html, इंटर किया, हमारी HTML की फाइल बन चुकी है। सबसे पहले तो हमने पहले एक ढांचा तैयार करना है और उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट उसके अंदर CSS लिखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा देते हैं। बॉयलर प्लेट लगाने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। अगर आपने नहीं पता आपको तो आप जाके हमारी पहले वीडियो में मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट की होगा, वहाँ से देख सकते हैं। इंटर करेंगे, हमारे सामने आप हमारी जो बॉयलर प्लेट है वो लग चुकी है। सबसे पहले हम टाइटल देंगे। टाइटल हम देंगे जो हमारे टाइटल में शो होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे गोट, यहाँ पे गोट मैनेजमेंट सिस्टम लिख देते हैं। कंट्रोल ऐसे करेंगे, सेव, गो लाइव पे जाएंगे। हमारा ये आ चुका है यहाँ पे गोट मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप टाइटल आप देख सकते हैं। VS कोड पे आएंगे हम। अब उसके बाद हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। बॉडी के अंदर सबसे पहले हमें हेडर लगाना होगा। हेडर को हम हेडर लगाएंगे। यहाँ पे हेडर पे क्लिक किया, एंटर किया। हेडर को हम क्योंकि हम एक प्रॉपर वे के साथ काम करेंगे इसलिए हम इसको क्लास दे देते हैं, ताकि बाद में हमें ये क्लास से हम इसको पहचान सकें। इसकी क्लास पे हम इसका नाम लिख देते हैं हेडर। हेडर हो गया, ये हमारा सामने हेडर बन चुका है। इसके ओपन पैरेंथेसिस भी है और क्लोज पैरेंथेसिस भी है। हमने इसके अंदर जो बेसिक्स जो फॉर्म जो बनाने हैं, 3 डब्बे बनाने हैं। समझिए मैं आपको एक वेबसाइट का बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा एक साइड पे लोगो होगा, एक साइड पे हमने बाकी चीज़ें रखनी है। हमने सबसे पहले हम नैव बार पे वर्क करते हैं। तो हमारा हेडर बन चुका है। हेडर के अंदर हम क्लासेस डिव बनाएंगे। डिव करके इंटर किया, इसको एंटर करेंगे। डिव को भी क्लास दे देंगे, क्योंकि ये अगर हमारे लेफ़्ट साइड की डिव होगी तो इसको हम लेफ़्ट क्लास दे देते हैं, ताकि हमें सब कुछ आसानी से चलता रहे, कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको हमने डिव को क्लास दे दी है लेफ़्ट साइड पे। आपको पता है कि हमने रखना है लोगो।
तो लोगो लगाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करना लिखेंगे, इमेज लिखेंगे, इंटर करेंगे, सॉरी गलती इमेज लिखेंगे, इंटर करेंगे, इमेज का हमने सोर्स दे देना है, हमने सबसे पहले यहाँ पे बैक स्लैश देनी है और इनमें से कोई एक इमेज को हमने ऐसा इमेज को ले लेते हैं। ये हमारा जो हो चुकी है इमेज का जो लोगो है वो बन चुका है। इसके बाद हमने दूसरी डिव बनानी है जिसके अंदर हमें अपना टाइटल देना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिव, इसको भी इंटर करेंगे ताकि इसके अंदर हम लिखेंगे कोडिंग मैनेजमेंट, सिस्टम लिख देंगे। इसके बाद हम अब ये डिव, इस डिव को क्लोज़ करेंगे और उसके बाद ये दूसरी डिव भी हमारी पहले से क्लोज़ है। अब हम जो एक डिव तो हमारी जो लेफ़्ट साइड की हो गई जहाँ पे हमने इमेज बनानी थी, अब हम राइट सेंटर वाली डिव बनाएंगे जिसके अंदर हमारा जो होगा बेसिक सी हम लिखेंगे। यहाँ पे जो भी नैव बार होगी उसके लिए हम इमेज डिव लगाएंगे। डिव लगाया, इस डिव को भी हमें क्लास देनी पड़ेगी क्योंकि हमें जब इसमें CSS लिखेंगे तो तब हमारे लिए मुश्किल होगा। इसको क्लास दे देते हैं मिड की, ये हमारे मिड में होगा इसलिए इसकी मिड की क्लास दे देते हैं। और इसके अंदर हम क्योंकि हम इसको कंट्रोल एस करके लाइव सर्वर पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए हमारे यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है। अभी हम इसको CSS के साथ सही अच्छी तरह एडिट करेंगे। वापस हम अपने ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पे हमने जो लिखना है मैं आपको बता देता हूँ कि हमने नैव बार बनानी है। नैव बार के लिए हमने UL यूज़ करना पड़ेगा। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने UL को भी क्लास देनी पड़ेगी ताकि जिसको हम बाद में CSS से चेंज कर सकें। इसको क्लास भी हम इसको दे देते हैं नैव, ये हमारे नैव बार है तो इसको भी हम नैव बार की क्लास दे देते हैं ताकि नेम हम सेम इसलिए रख रहे हैं ताकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले अगर हमने अगर नैव बार बनानी है तो उसके अंदर हम लिखेंगे होम, अबाउट अस और गोट के बारे में कुछ होगा, फिर कॉन्टैक्ट अस पे भी हम दे देते हैं। इसके लिए हमने लिस्ट बनानी पड़ेगी, मैंने आपको लिस्ट पहले सिखा रखा है। लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट की जो है इसके अंदर हमने स्पेस देनी है, ए को एंटर कर देना है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है तो हम ए के लिए इस href में यहाँ पे मतलब है इस रखने का ही मकसद ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करना चाहें तो वो हम क्लास दे के यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो फिर इसकी हम देंगे, हम इसको होम रख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा होम का जो बन चुकी है पहली लिस्ट। इसको करते हैं कंट्रोल से कॉपी, नीचे आएंगे कंट्रोल V एंटर किया, कंट्रोल V एंटर किया, कंट्रोल V, ये हमारे सामने बन चुके हैं। हम इसके जगह रखेंगे होम के बाद हम रखेंगे अबाउट अस, लिख लेंगे अबाउट अस। नीचे हम लिखेंगे मैनेजमेंट, इसके नीचे हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस कर लेते हैं। कंट्रोल से करेंगे सेव, ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे देखें हमें ये बना चुकी हैं होम, अबाउट अस, मैनेजमेंट और कॉन्टैक्ट अस। इन सबको ये तो है मेरी बेसिक CSS HTML लिखी जा रही है। इसको हम CSS के साथ एक प्रॉपर वे में यहाँ पे सेंटर में लाएंगे, फिर लेफ़्ट वाले को उसको CSS के साथ उसको सेट करेंगे। ये बेसिकली हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम एक तीसरी और आखिरी डिव बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी राइट वाली साइड को मैनेज करेंगे, जहाँ पे हम
बेसिक्स देंगे, या फिर कॉल नाउ या फिर ईमेल वगैरह का कुछ भी हम बटन दे सकते हैं जहाँ पे वो क्लिक करके तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकें। डिव डिव दी एंटर किया, डिव को हम क्लास दे देते हैं जैसा कि हमने ऊपर क्लासेस दी हैं। क्लास इसको दे देते हैं, ये राइट पे है तो इसको RIGHT करके राइट वाली क्लास दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अब ऐड करेंगे बटन को। यहाँ पे हमने सिंपली लिखना है बटन, लिखिए एंटर कर देना है। बटन को भी हमें क्लास देनी पड़ेगी ताकि हम बाद में इसके अंदर चेंजिंग कर सकें। जो कुछ भी हमने करना हुआ बटन का, हम 2 बटन ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्लास और बटन को पीछे हम क्लास दे देते हैं। क्लास इसको BTN ही देते हैं ताकि जब हम CSS लिखे तो हमारे लिए आसानी हो। फिर इसी को हम करेंगे Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+Z किया, यहाँ पे इंटर किया, Ctrl+V करके पेस्ट किया। क्योंकि हमने इसको दोनों बटन्स डालें तो इसको हम ईमेल आस कर देते हैं। एक हो गया कॉन्टैक्ट आस, एक हो गया ईमेल आस। ईमेल आस भी हो गया। ये हमारा जो था तो एक ऊपर से नैव बार हमारी तैयार हो चुकी है। क्योंकि नैव बार हमारी तैयार हुई है, इसके बाद हमने नैव बार के हमने इसकी डिव से बाहर आ जाएंगे, बल्कि हेडर से भी बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमने नीचे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म भी हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो पूरा वेबसाइट है का उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इसमें CSS लेंगे। Ctrl+S से इसको किया सेव, लाइव ब्राउज़र में आए। ये देखिए हमारे 2 बटन भी आ चुके हैं। इनकी क्लास बटन है तो इसलिए बटन की तरह शो हो रहे हैं। इसके बाद हमने डिव देनी है, क्योंकि नीचे जो फॉर्म होगी उसके लिए ये डिव है। डिव किया, इंटर किया, क्योंकि हम नीचे जो फॉर्म बनाएंगे पूरा कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर हमारे फॉर्म होंगे। इसको भी इसलिए बेसिकली हमें सबसे पहले क्लास देनी पड़ेगी। क्लास इज इक्वल टू, इसकी क्लास कंटेनर ही दे देते हैं। कंटेनर हो गई। इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्म बनाना है तो उसके लिए जॉइनिंग फॉर्म होगा। उसके लिए हम यहाँ पे H1 टैग यूज़ कर देते हैं। उसके अंदर लिख लेंगे, H1 के अंदर लिख लेंगे वेलकम टू ओवर फार्म हाउस लिख देते हैं। इसके बाद ये हमारा, क्योंकि एक बेसिकली फॉर्म का हम जब फॉर्म बनाएंगे उसके ऊपर शो होगा। क्योंकि फॉर्म इसके बाद हमने फॉर्म बनाना है तो उसके लिए फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और फॉर्म के एंटर किया, फॉर्म की हमने जो एक्शन है, क्योंकि एक्शन बेसिकली जो होता है तो वो बैकएंड पे स्टोर होता है। तो बैकएंड के लिए हमने अभी बैकएंड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। इसके लिए आपने सिंपली करना क्या है कि इसका एक्शन जो होगा तो backend.php कर लेंगे या नो एक्शन.php कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा अभी एक्शन कोई भी नहीं हो रहा। नो एक्शन.php ठीक हो गया। हमारे फॉर्म के अंदर हम जो जो चीज़ें हमने लिखनी होंगी वो सब ऐड करेंगे, डिव देंगे और उसके बाद फॉर्म की क्लास देंगे। उसके अंदर हम टेक्स्ट देंगे और उसके अंदर हम इनपुट्स के अंदर इंटरव्यूअर नेम करेंगे, एज करेंगे, जेंडर ले लेंगे, या फिर उसके बाद ईमेल आईडी भी ले लेंगे, फ़ोन नंबर भी ले लेंगे ताकि हम एक कंप्लीट फॉर्म बना सकें। तो इस फॉर्म के अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे डिव। एंटर किया, डिव को हम क्लास दे देते हैं ताकि कोई भी अगर हम इसमें CSS करें तो इजीली हो सके। दो दफ़ा किया, क्लास करके एंटर किया। इसको हम ऐसा नाम देंगे कि इसको हम फॉर्म ग्रुप कर देते हैं। तो इसका नाम सिंपली फॉर्म ही रख लेते हैं इसकी क्लास। इसके बाद इसको किया एंटर, और इसके बाद हमने जो जो लिखनी होंगी वो उनको हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे।
यहाँ पे हमने पहला इंटरव्यूअर नेम करना होगा। इसके लिए हमें इनपुट लेनी होगी, इनपुट टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इनपुट किया, टाइप होगी टैक्स, और टैक्स की हम बाहर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसका नेम इक्वल टू जो हमारा नेम होगा वो डालेंगे। इसके बाद प्लेस होल्डर डालते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे इंटरव्यूअर नेम कर दिया। इसी तरह ये हमारी डिव यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। इसी तरह हमने बाकी भी डिव्स बनानी है, तो इसके लिए सिंपली हम कंट्रोल से करते हैं कॉपी, इंटर किया, कंट्रोल वी किया, फिर नीचे आए, कंट्रोल वी किया, इंटर किया, कंट्रोल वी किया, इंटर किया, कंट्रोल वी किया, इंटर किया, कंट्रोल वी किया। इंटरव्यूअर नेम की जगह लिखेंगे यहाँ पे इंटरव्यूअर एज कर लेते हैं, नीचे यहाँ पे कर लेते हैं इंटरव्यूअर नेम की एज के बाद हम यहाँ पे जेंडर भी ले लेते हैं बंदे का, जेंडर हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे और उसका लोकेलिटी ले लेते हैं, या कौन सी है उसकी लोकेलिटी। इसके बाद ईमेल आईडी भी ले लेते हैं, ईमेल आईडी। उसके बाद फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं। बेसिकली हो गया, तैयार हो चुका है हमारा फॉर्म के अंदर हमने बेसिकली, क्योंकि हम फॉर्म में तो बना दिया, इसके अंदर हम एक बटन भी ऐड कर देते हैं ताकि जो सबमिट का बटन होता है वो भी हमारा सामने आ जाए। इसके बाद हम इसको लाइव सर्वर पे देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम बटन हमने पहले भी ऐड कर चुके हैं, तो हम इस बटन को वही क्लास सबमिट कर देते हैं, इस बटन को भी वही क्लास दे देते हैं ताकि उस बटन में कोई भी चेंजिंग कर सके, तो ये इस बटन में भी वही चेंजिंग हो। ये हमारा हो चुका है बेसिकली। कंट्रोल एस किया, सेव लाइव सर्वर में आइए, देखें हमारा फॉर्म भी तैयार हो चुका है, सबमिट का बटन भी आ रहा है, वेलकम टू अवर फार्म हाउस भी आ रहा है, सब चीज़ें हमारी जो हैं वो रेडी पोजीशन में तैयार हो चुकी हैं। हमने सिर्फ बस अब इसको CSS करके तो एक बेसिक एक बहुत ही अच्छे इसका एक सेंटेल, इसको एक अच्छा सा जो मतलब एक दे देना है कि एक अच्छी तरह से ये हमें नज़र आए। CSS करने का मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे। हम यहाँ पे अंदर इसकी जैसे जैसे ये लिख रहे हैं, इसके अंदर हम कलर ऐड करके सब चीज़ें कर सकते थे। उसके बाद हम यहाँ पे इनलाइन CSS भी कर सकते थे। अब हम एक्सटर्नल एक अलग से CSS की फ़ाइल को बना के वहाँ उसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। बहुत सारी और भी और यहाँ इसी फाइल के अंदर भी हम CSS लिख सकते हैं। बेसिकली हमारा ये इतना लंबा प्रोजेक्ट तो है नहीं, हम इसी फाइल के अंदर ही CSS लिख लेते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टाइल टैग को। मैंने आपको बताया था कि CSS जो भी होगा स्टाइल टैग के स्टाइल के अंदर लिखी जाएगी। यहाँ पे एंटर किया, सबसे पहले हमने शुरू करते हैं बॉडी से, इसकी बॉडी से शुरू करते हैं कि हमने बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजिंग करनी है, किस तरह की हमने उसके अंदर CSS लिखनी है। बॉडी के अंदर हम इसका कलर वाइट कर लेते हैं सबसे पहले। इसके लिए बॉडी किया हमने ब्रेक पैरेंथेसिस लाई, फिर इसके अंदर हमने इसको किया कलर कर देते हैं वाइट, एंटर किया। इसके बाद हम इसको कर देते हैं मार्जिन, इसको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, 0 पिक्सल कर लेते हैं मार्जिन, 0 पिक्सल। फिर इसकी पैडिंग भी हम स्टार्टिंग में 0 पिक्सल ही रखेंगे। पैडिंग भी हो गई हमारी 0 पिक्सल।
इसके बाद बैकग्राउंड में हम कोई इमेज लगा देते हैं जो हमने सेव की थी। बैकग्राउंड डायरेक्ट टैग इमेज वाला यूज़ कर रहे हैं। इमेज हमारी, बल्कि हम यूआरएल से डालते हैं बैकग्राउंड। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, हम यूआरएल लिख देते हैं। यूआरएल के अंदर हम डाल देते हैं, ये मेरे ख्याल से ये इमेज शायद हमने नहीं डाली। कंट्रोल ऐसे सेव किया, बैकग्राउंड चेक कर देते हैं। ये हमारी इमेज बार बार रिपीट हो रही है, तो हमें इसके रिपीट को ख़त्म कर देंगे। इमेज ये हमारी, इसको कर देते हैं नो रिपीट। कंट्रोल ऐसे कर देते हैं, इससे ब्राउज़र में चेक करेंगे इमेज हमारी नहीं, गलत हो चुका है। इसको बेसिकली हम अभी रहने देते हैं। हम अपनी पहले कंप्लीट सीएसएस करेंगे, इस फर्स्ट चीज़ को हम लास्ट में देखते हैं। इसके बाद ये हमारा तो बॉडी का बेसिकली थोड़ा सा हो चुका है। इसके बाद हमने जो क्लासेस को जो हमने जो लेफ़्ट बॉक्स था उसको हम टारगेट करते हैं और लेफ़्ट की कंप्लीट जो सीएसएस है उसको ख़त्म करते हैं। क्लासेस को आपको पता है कि हमें डॉट से कॉल करते हैं। इंटर किया हम सबसे पहले लेफ़्ट क्लास का जो होता है, तो वो क्योंकि इसका पहले डिस्प्ले जो करते हैं इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इसका हो गया है इनलाइन ब्लॉक। इसके बाद हम इसकी पोजीशन भी एब्सोल्यूट कर देते हैं ताकि एक पोजीशन एब्सोल्यूट हो गई। इसके बाद हम इसको लेफ़्ट और राइट से भी पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी। लेफ़्ट के हम अंदाज़न कोई भी पैडिंग रखते हैं, मेरे ख्याल से 60 पिक्सल ठीक होगा। और राइट से भी इसको थोड़ी सी पैडिंग, बल्कि राइट से तो वैसे भी होगी, इसको टॉप से थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। टॉप से पैडिंग इसको हम 20 पिक्सल दे देते हैं। इंटर किया, कंट्रोलर से किया सेव। ब्राउज़र में जाएंगे, ये देखें हमारा जो हो रहा है थोड़ा सामने नज़र आ रहा है CSS। इसके बाद हम इसको देखें कि कोई भी चेंजिंग हमारे अंदर यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम। यहाँ पे ये देखें कि इसको हमने डॉट तो दिया है लेकिन आगे क्लास नहीं दी कि कौन सी क्लास है। डॉट लेफ़्ट को टारगेट कर रहे हैं, डॉट लेफ़्ट को कंट्रोल ऐसे किया सेव। अब देखते हैं क्या कुछ, ये देखें पैडिंग आई है, ऊपर से भी आई है, थोड़ी राइट से भी आई है, और ये इसके पीछे चला गया है अबाउट होम कॉन्टैक्ट। इसको हम टारगेट करते हैं अब, तो उसको भी हम सेट करेंगे। फ़िलहाल हम इमेज को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इमेज भी जो है वो ज़्यादा डॉट लेफ़्ट इमेज लगाई, इंटर किया। इसको हम थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं। विड्थ इसकी दे देते हैं हम, विड्थ इसकी हम मैक्सिमम 136 पिक्सल रख देते हैं। इसके बाद हम इमेज की विड्थ तो हमने इसकी सेलेक्ट कर दी है, इसको बस हम फ़िलहाल इसकी विड्थ करके इसको देखेंगे। उसके बाद हमने जो लेफ़्ट के अंदर जो डिव्स वगैरह बनाई थी, हम उसकी डिव की भी जो थोड़ी बहुत जो नीचे लिखा था उसको हम सेट कर देते हैं। डॉट लेफ़्ट की जो अंदर जो डिव है उसको करेंगे हम टारगेट। इसकी हम लेफ़्ट की जो विड्थ है इसको हम हाइट, पहले लाइन जो हमने लिखी उसकी लाइन हाइट को हम कर देते हैं अंदाज़न 19 पिक्सल कर देते हैं। उसके बाद हाइट तो हमने इसकी सेलेक्ट कर दी। फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम अंदाज़न 26 पिक्सल कर देते हैं। उसके बाद हम इसको देखेंगे अब जो इसका है टेक्स्ट
टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोलर से किया सेव, ब्राउज़र में आए, यहाँ पे ये देखिए इमेज भी थोड़ी सेट हो रही है इसको जो हमने दिया है, फिर टेक्स्ट भी इसका गोड मैनेजमेंट सिस्टम इसके नीचे आ चुका है। अब हम ये अब तो हमारी बेसिक थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हो चुकी है। अब हम राइट को आते हैं, राइट की तरफ आते हैं, राइट को टारगेट करते हैं, डॉट राइट, राइट की तरफ हमारा जो भी है इसको हम देखते हैं। राइट की तरफ आए तो राइट के अंदर हमने जो दिया है उसको हम कर देते हैं, उसकी पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट। उसके बाद हम पोजीशन तो एब्सोल्यूट कर दी है, उसको राइट से लेफ़्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस वगैरह दे देते हैं ताकि एक प्रॉपर उसकी जो है राइट से इसको हम दे देते हैं 34 पिक्सल दे देते हैं, एंटर किया। फिर टॉप से हमने ऊपर इसको 43 पिक्सल इसको भी तो इसको थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, टॉप से दे देते हैं 23, ऊपर 20 दिया है तो यहाँ पे हम भी तकरीबन 43 दे देते हैं, 43 पिक्सल दिया, एंटर किया। यहाँ से टॉप से भी होगी, राइट से भी होगी, और इसकी जो मेरे ख्याल से डिस्प्ले इसकी जो इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, इनलाइन इसको भी हम ब्लॉक कर देते हैं, तो इनलाइन ब्लॉक हो गई है। इनको हम करते हैं कंट्रोल एस से ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पे हम ये देखिए बिल्कुल लेफ़्ट पे आ चुका है इसका ईमेल भी। इसको हम हावर भी इसका सेलेक्ट करेंगे, सेट करेंगे इसको ताकि हमें कलर चेंज करे, यहाँ पे आए तो चेंजिंग वो सब काम हम करेंगे। ये तो हमारी जो राइट की जो डिव थी उसका काम हो गया है कंप्लीट। अब हम अपने मेन फोकस पे आएंगे, यहाँ पे सेंटर में आके हम अपने नैव बार को टारगेट करेंगे। नैव बार का काम थोड़ा क्योंकि ज़्यादा है, इसके लिए हम सबसे पहले नैव बार को डॉट, हमने स्पेस तो नहीं दी थी, हम नैव बार को किया, इसको ब्रैकेट्स लगाई, एंटर किया। नैव बार के अंदर हम जो सब सिंपली इसकी डिस्प्ले कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक की डिस्प्ले हो गई, इसकी भी इनलाइन ब्लॉक। यहाँ से एंटर किया हमने। अब इसको अंदर सिंपली इसको हमने छोड़ देना है। अब हम इसको एल को टारगेट करेंगे, डॉट नैव बार के अंदर जो है एल है उसको भी हम देखते हैं कि उसकी भी डिस्प्ले को हम लाइन ब्लॉक करेंगे ताकि वो एक ब्लॉक की शक्ल में आए। डिस्प्ले किया, इसको किया, इसकी कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। और इसके अंदर हम और क्या चेंजिंग कर सकते हैं, हम इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं ताकि प्रॉपर वे में आए। फॉन्ट साइज दे देते हैं हम इसको मैक्सिमम, इसका फॉन्ट साइज अगर 25 पिक्सल कर देते हैं। बाहर आएंगे, ये हमारी एल को भी टारगेट हो गया। अब नैव बार के अंदर जो एल के अंदर जो ए था, अब हमने उसको टारगेट डॉट नैव बार के अंदर जो है एल है, एल के अंदर जो ए है इसको हम देंगे, उसकी भी हाँ सबसे पहले तो उसको कलर कर देंगे वाइट कलर हो गया। इसका हम कोई भी रख देते हैं, मेरे यहाँ से टोमेटो कलर ठीक है, ताकि थोड़ा चेंज है, बाद में हम इसमें चेंजिंग वगैरह जो भी कुछ भी करनी हो वो कर देंगे। इसकी हम टेक्स्ट डेकोरेशन को भी कर देते हैं ताकि जो हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन को कर देंगे डन। इसके बाद हम इसमें और क्या चाहिए, इसको हम मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग हम ऐड करेंगे, हम दोनों तरफ से पैडिंग ऐड कर देते हैं 34
पिक्सल और 23 पिक्सल हमने इसके अंदर पैडिंग ऐड कर चुकी है। अब हमने पैटर्न को थोड़ा सा बल्कि हमने इसके अंदर को किया कंट्रोल एस से हम सेव लाइव ब्राउज़र में आएंगे। वाओ, ये देखिए इसके अंदर जो टोमेटो कलर था वो आ चुका है। मैनेजमेंट कॉन्टैक्ट ये अभी भी इसके पीछे आ रहा है, इसको हम थोड़ा आगे लाएंगे सेंटर में। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे इसके अंदर। अगर ये देखें कि कोई भी चेंजिंग नहीं है, इसको हम होवर सेलेक्ट करेंगे कि अगर मैं इसके अंदर आए तो होवर हो तो क्या हो, क्या चेंजिंग हो। हम सबसे पहले नेवर का जो डॉट, इसको हम देखते हैं। डॉट नेवर का जो अंदर एलाई के अंदर जो एक को अगर कोई कर रहा है होवर, एक को कॉलन देंगे, सॉरी देना था यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे देते हैं होवर। हमारा होवर आ चुका है कि अगर एक के अंदर अगर कोई भी कर रहा है होवर तो हमें क्या हो, टेक्स्ट जो डेकोरेशन है इसको कर दो अंडरलाइन। और इसके बाद हम देखेंगे इसको कलर भी थोड़ा सा दे देते हैं। कलर इसका हो थोड़ा सा वायलेट कर देते हैं। कंट्रोल से करेंगे, से जाएंगे ब्राउज़र में। ये देखें ये हमने टेक्स्ट डेकोरेशन, अगर इसके ऊपर हमारा अगर कोई भी एरो लेके जाएगा तो उसका हो गया कलर हो गया वायलेट हो रहा है, और इसके नीचे अंडरलाइन भी आ रही है, यानी कि हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे इसके बाहर आएंगे। अब हम इसको बटन को देख देते हैं। बटन की जो मेन बटन के अंदर जो हमने चेंजिंग करनी है वो कर लेते हैं। अगर बटन के अंदर कोई हॉवर कर रहा है, डॉट हमने btn क्लास रखी थी उसकी, शायद btn, और उसके बाद हमने अगर btn के ऊपर कोई हॉवर कर रहा है तो उसका मेरे ख्याल से कलर भी चेंज कर देते हैं, या उसको अंदर बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं कि अगर बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए वायलेट कर देते हैं, वायलेट हो जाए। जिसको हम कंट्रोल एस से करेंगे, सेव ब्राउज़र में आएंगे। ये देखें ये हमारा काम कर रहा है। ये बटन के अंदर है, इसका कलर हो गया वायलेट। जैसे हम इसके ऊपर हॉवर कर रहे हैं तो इसका कलर हो चुका है वायलेट। अब हम ये हमारे बेसिकली ये तीनों चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसको फॉर्म को हम सेंटर में लाएंगे और सेंटर में लाकर तो इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इंटर किया हमने। हम सबसे पहले टारगेट करते हैं डॉट FORM फॉर्म। डॉट फॉर्म की हमने क्लास क्या रखी हम देख लेते हैं। यहाँ नीचे से फॉर्म की क्लास हमने रखी हुई है फॉर्म, तो ताकि हम अभी कंफर्म करके तो चले, ताकि बाद में हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। इंटर किया फॉर्म को। फॉर्म के अंदर जो मेरे ख्याल से पहले हम कंटेनर को करते थे, जो कंटेनर है तो उसकी जो फिर उसके अंदर कंटेनर के अंदर हमारा बेसिकली फॉर्म है, तो पहले कंटेनर के मेरे ख्याल से यही स्पेलिंग थे। कंटेनर को किया करेंगे टारगेट। इंटर किया हम यहाँ पे ऐड कंटेनर के अंदर ऐड कर देंगे बॉर्डर ऐड करेंगे 2 पिक्सल की ऐड करेंगे सॉलिड 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, सॉलिड ब्लैक। ये हमने इसके अंदर बॉर्डर ऐड कर दी है। उसके बाद हमने इसको मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन देंगे हम इसको टॉप से भी देंगे और बॉटम से भी देंगे। 106 पिक्सल टॉप से दे देते हैं। यहाँ पर क्लिक हो गया।
106 टॉक से दिया और 80 पिक्सल भी इसको बॉर्डर हमने मार्जिन हमने दे दी है। इसके बाद इसको पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग देते हैं 75 पिक्सल। बाहर आएंगे, यहाँ पे मैं इसकी मार्जिन भी होगी, पैडिंग भी होगी, विड्थ इसकी सिलेक्ट कर देते हैं ताकि विड्थ इसकी 35% कर देते हैं, 35% विड्थ हो गई। इसके बाद हम बाहर आएंगे, अब इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, जो हमने बॉर्डर ऐड किया है उसको रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हो गया इसका 28 अंदाज़न कर देते हैं पिक्सल हो गया। ये हमारे तो कंटेनर के हमने तकरीबन CSS कर दी है। कंटेनर के अंदर जो H1 है उसको भी देख दी, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हमारा ऊपर चला गया था, डॉट कंटेनर करते हैं। कंटेनर के अंदर जो हमारा H1 को देख रहे थे इसको हम कर देते हैं H1 को इसका टेक्स्ट अलाइन जो है तो सेंटर कर देते हैं सिंपली, बस इसमें और कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया और इसका तो ये तकरीबन हो चुका है। अब डॉट कंट्रोल ऐसे किया हमने सेव। लाइव ब्राउज़र में आइए, देखिए हमारे फॉर्म के अंदर एक बॉर्डर भी ऐड हो चुकी है। इंटर योर नेम, यहाँ पे आप अपना नाम इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एज हमारी 34 कुछ भी एज इंटर कर सकते हैं। जेंडर की जगह आप मेल फीमेल कुछ भी लिख सकते हैं। लोकेलिटी हम देख देते हैं पाकिस्तान दे देते हैं। इसके बाद इंटरव्यूअर ईमेल आईडी होगी, इंटरव्यूअर नंबर देंगे और इसको हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। हावर पे आ रहा है, ये का सबमिट हो रहा है, डॉट सबमिट सबमिट, ये का सबमिट। जैसे ये बटन इनके अंदर क्लासेस चेंज हो रही हैं। तो ये बेसिकली हमारा था एक फ्रंट पेज जिसमें हमने देखा कोडिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये में हमने इसका नाम रखा हुआ है। ये हमारा फार्म हाउस है, वेलकम टू अवर फार्म हाउस। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। ये तकरीबन हमने सारा फार्म तो बेसिकली एक जो फार्म के अंदर जो तमाम चीज़ें होती थी वो हमने कर दी है। अब हम फार्म का जो इंटीरियर है इसको भी थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि इसके अंदर भी CSS हो ही जाए। डॉट फार्म इनपुट को हम फॉर्म की जो इनपुट है इसको हम क्या देते हैं, टेक्स्ट अलाइन क्या देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका एक, ये चेंजिंग कर देते हैं। इसके हम डिस्प्ले को भी ब्लॉक कर देते हैं ताकि एक एलिमेंट जितनी जगह ले सकता है सिर्फ उतनी ही जगह ले। और इसके बाद हम इसकी इसका बॉर्डर भी बल्कि इसकी विड्थ भी सिलेक्ट कर देते हैं। विड्थ इसकी हम दे देते हैं 508 पिक्सल हो गई। इसके बाद हमें विड्थ भी हो गई इसकी, हम पैडिंग भी इनके दरमियान दे देते हैं। पैडिंग 1 पिक्सल की देंगे, ज़्यादा पैडिंग ठीक नहीं रहेगी मेरे ख्याल से। पैडिंग भी हो गई, बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं। बॉर्डर इसका अंदर ऐड करते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। ये बॉर्डर भी हमने इसके अंदर ऐड कर चुके हैं। मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन इसको हम देंगे, मार्जिन हम इसको दे देते हैं वो 11 पिक्सल ऑटो। ये हो गई, मार्जिन भी ऐड हो चुकी है। इसका फॉन्ट साइज बॉर्डर रेडियस भी कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस इसका हम दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, बस 8 पिक्सल बहुत होता है मेरे ख्याल से। आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप भी लगातार वेबसाइट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं डेवलप कर रहे हैं तो आपको जो होगा आपको मतलब कंटिन्यूसली प्रैक्टिस है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हम इसको अंदर फॉन्ट साइज ऐड कर देते हैं। फॉन्ट साइज हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तकरीबन 25 पिक्सल का फॉन्ट साइज होना ही चाहिए।
ये हमारा फॉर्म के अंदर जो इनपुट थी उसको हम टारगेट कर रहे थे, कंट्रोल एस से किया, सेव ब्राउज़र में आए। वाओ, ये देखिए एक कंप्लीट पेज की हमने लोकेशन आज। ये देखें इसके बॉर्डर का रेडियस भी हमने 8 पिक्सल रखा था। इंटर योर नेम आ रहा है, एज आ रहा है। एक कंप्लीट हमने फॉर्म, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत फॉर्म हमारे सामने नज़र आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या करना है। डॉट लेफ्ट में हमने क्या क्या चेंजिंग करनी है, जो हमारा वो उसके नीचे आ रहा था। डिस्प्ले भी इसकी हमारी भी इनलाइन ब्लॉक है। फिर उसके बाद हमारा पोजीशन भी इसका एब्सोल्यूट है। डिस्टेंस टॉप से हमने इसको दिया है 20 पिक्सल। हम इमेज का विड्थ जो है वो 36 पिक्सल करके कंट्रोलर से करके देखते हैं। अब हमारा पेज, ये देखें, ये हमारा पेज अभी कंप्लीट लोकेशन में लग रहा है। अभी भी हमारे अबाउट अस में भी चेंजिंग है। इस लोगों को हम यहाँ पे लेके जा रहे हैं। लोगों के अंदर भी हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने यहाँ पे देखना है कि इमेज को अगर लोगो हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए खामोश कर देते हैं। लोगो वाली क्लास हमने कहाँ पे ऐड की थी, राइट पे लेफ्ट पे। ये हमने ऐड किया, इसको हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने का मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं। इसको वापस अगर हुआ तो यहाँ पे कोई भी इमेज ऐड कर देंगे। कंट्रोलर से क्या, सेव ब्राउज़र में आए। अब ये देखिए हमारा एक कंप्लीट पेज का जो है वो ये हमारा एक सामने नज़र आ रहा है। ये हमारे गोट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए कर देते हैं कट। कंट्रोलर से क्या, सेव ब्राउज़र में। ये देखिए हमारा एक बिल्कुल कंप्लीट जो है फ्रंट पेज हमारा तैयार हो चुका है। होम के ऊपर होवर कर रहे हैं तो वह इसका कलर चेंज हो रहा है। अबाउट पे ऊपर होवर कर रहे हैं तो इसका भी कलर चेंज हो रहा है। ये हमारी नेव बार बिल्कुल चेंज हो रही है। इसके बाद हम अपने फॉर्म के अंदर आते हैं। फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो हम वो इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलर्स पे आ रहे हैं तो हमारा जो कलर चेंज हो रहा है। ये तो बेसिकली एक फ्रंट पेज था जो हमने आज की वीडियो में देखा है। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिक जो मैंने कोड आपको बताया है, आपने सिंपली इस कोड को एक दफ़ा देख लेना है। कोड आपको मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा, अपने लिंक को उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ से जाके कोड को उठा लेंगे और उसको कॉपी कर सकते हैं। उसको पे अपने ब्राउज़र में ला के आप डिफरेंट चेंजिंग्स कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड पे इमेजेस चेंज करके अपनी पसंद की इमेज रख के आप अपने तल का एक फ्रंट पेज बना सकते हैं। कॉलर्स पे आप यहाँ पे बैकएंड्स वगैरह भी डाल सकते हैं। कॉलर्स पे अगर यहाँ पे कोई जैसे क्लिक करेगा बैकग्राउंड में, आप एक न्यू टैब पेज के अंदर अपना नंबर भी दे सकते हैं, ईमेल्स भी दे सकते हैं। वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली आज का वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, जिसमें हमने एक पहला फ्रंट पेज बनाना सीख लिया है। अगर आपने कभी वेबसाइट डिज़ाइन नहीं की तो आपको मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ कि आपने अपनी लाइफ की अपने सबसे पहली वेबसाइट आपने यहाँ पे डिज़ाइन कर दी है। आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर आपने ये फ्रंट पेज यूज़ कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड इमेजेस चेंज करके आप यहाँ पे कोड के अंदर जो मैं आपको कोड दूंगा उसको आप डिस्क्रिप्शन में आपको कोड मिल जाएगा। आप कोड को कॉपी करके उसके अंदर डिफरेंट चेंजिंग्स वगैरह जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो हम हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमने अभी तक जो कुछ सीखा था उसके मुताबिक हमने ये पेज बनाया है। हम इसमें और भी अभी आप देखेंगे उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।